अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं जी, ये इलाका रख झोंक कहलाता है। और ये इलाका वैसे तो एक बियाबान जंगल था, एक ऐसा इलाका था जहां पे इजी एक्सेस भी नहीं थी आम शहरियों की। लेकिन यहाँ पे अब रूडा ने क्या करना चाहा है जी, रूडा ने यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट भी बनाना चाहा है, जिसकी वजह से प्लांटेशन हो रही है। और जहाँ भी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी प्लांटेशन ही चल रही है इस ट्रैक्टर के तहत जी। और इसमें हम अपना हिस्सा डालने भी आ गए हैं जी। मैं भी अपना हिस्सा डालूंगा और बाकी मेरी टीम भी पूरी अपना अपना हिस्सा डालेगी, अपने हिस्से के दरख्त लगा देंगे यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे काम क्या होने जा रहा है जी, और वो आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी यहाँ पे सबसे पहले हमसे बात करने के लिए, हमें इब्तदाई कुछ मालूमात देने के लिए, आपको मुझे हमारे लिए जो यहाँ पे काम किए जा रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राशिद अली साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रूडा हैं जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने विज़िट किया था, जब ये बिल्कुल अपने इब्तदाई मराहिल पे था। और ये जो हमें पौधे नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल इतने से, बिल्कुल मिनिमल से थे, छोटे छोटे से थे। अभी देख के खुशी हुई है कि यहाँ पे बेहतर हो गए हैं पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी सी हमें इलाके की, इस प्रोजेक्ट की, इसका नाम और इब्तदाई मालूमात बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली जहाँ हम आज खड़े हैं, ये है जोक फॉरेस्ट। ट्रक जोक भी इसको बोलते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल मतलब जो ये जोक फॉरेस्ट का एरिया है जी। और इसका तो टोटल एरिया तकरीबन 3000 एकड़ है। ठीक है जी। और लेकिन इसमें जो प्लांटेबल ब्लैंक एरिया है वो है तकरीबन 950 एकड़। ठीक है। तो हमने यहाँ पे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कीपिंग इन व्यू द CEO इमरान अमीन साहब भी हैं कि चूँकि हम ग्रीन फ्यूचर और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमने 2022 में यहाँ पे प्लांटेशन का स्टार्ट किया था। ठीक है। तो उसके लिए हमने 2022 में यहाँ पे कुछ लैंड डेवलपमेंट की। ठीक है। हमने तकरीबन 10 ट्यूबवेल इंस्टॉल किए। ठीक है जी। और इसके अलावा तकरीबन 10 एकड़ पे हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट 10,000 पौधे लगवाए। वो अभी आपको दिखाएंगे, बड़ी अच्छी प्लांटेशन है माशाल्लाह। विद इन 2 ईयर्स वो प्लांट्स काफ़ी 10 से 15 फीट हाइट तक चले गए। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक और बात बताइए कि जगह जगह मैं देख रहा हूँ जी, इस तरह के कमरे बने हुए हैं और कमरों के साथ नंबर लिखे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये 5वां है, पीछे से कोई 3-4 हम देख रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जो हमने यहाँ पे ट्यूबवेल इंस्टॉल करवाए हैं ना। ठीक है। तो ये उनके चैम्बर्स हैं। ओके 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 ओके। यानी कि पानी जो आप यहाँ पे फराहम कर रहे हैं इन पौधों को, इनके लिए ट्यूबवेल? ये इनके लिए ट्यूबवेल्स हैं। 10 ट्यूबवेल्स हमने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, क्या इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसका मकसद क्या है जो यहाँ पे आप करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? देखें, बेसिकली जो लाहौर की जो करंट सिचुएशन है, स्मोक और अर्बनाइजेशन की वजह से जिस तरह मसाइल हैं, तो बेसिकली जो प्लांटेशन है एक मिटिगेशन फैक्टर है। ठीक है। कि जो उस चीज़ को टैकल करता है, उसको कोप करता है, कि उसको मिटिगेट करता है उसके इफेक्ट को। ठीक है। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लांट्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइएगा, किस किस्म के होंगे, कितने होंगे, उनका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा जी? यहाँ पे हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं ना, वो तो सारी इंडिजिनस प्लांटेशन है। ठीक है जी। जिसमें अर्जुन है, नीम है, बकैन है, दरेक है, तूत है, ये आप देख रहे हैं आपने सामने, बिल्कुल ऐसी है। और देसी जामन के ट्रीज हैं। ठीक है। हम बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं कि जो इंडिजिनस ट्रीज हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इस क्लाइमेट के लिए बड़ा फिट होता है। ठीक है जी। और वो उसको ना कोई डिजीज, ना पेस्ट, ना उसका कोई डिसएडवांटेज कोई नहीं है। ठीक है जी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हम इंडिजिनस प्लांट्स लगाएंगे उसमें ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ना। ठीक है। जो इस एरिया की एनिमल बायोडाइवर्सिटी है, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, फ्लोरा फाना, वो ऑटोमेटिकली एक ऐसा इकोसिस्टम है कि जब यहाँ पे इंडिजिनस प्लांट्स होंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है उसकी कंजर्वेशन में भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इस जोक एरिया में जो पहले प्लांटेशन थी, ये ज़्यादातर सफेदे के दरख्त लगे थे, यूकलिप्टस। ठीक है। जो कि नुकसानदेह भी होते हैं। ये है कि उस तरह बायोडाइवर्सिटी को फेवर नहीं करता, इसलिए हमने की इसको जो है ना, इसको एलिमिनेट किया है अपने प्लांटेशन प्लान में। तो सबसे पहले जो हमने शुरू किया काम, वो तकरीबन 2022 में हमने किया। ठीक है जी। 10 एकड़ पे। ठीक है। वो प्लांटेशन अभी आपको दिखाएंगे, वो बड़ी मतलब अच्छी 10 से 15 फीट हाइट तक उनकी
ज़बरदस्त, पहुंच चुके हैं दरख्त। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो उसके बाद हमने तकरीबन 80 एकड़ जो प्लांटेशन है, ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये हमने इसी साल अप्रैल में शुरू किया है और उस पे तकरीबन हमने 35 से 40 हज़ार प्लांट्स लगाए हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसके बाद अभी जो रिसेंट आपको अर्थवर्क दिखाया, वहाँ पे तकरीबन 60 एकड़ पे हमने अर्थवर्क किया है। ठीक है। और वहाँ पे भी तकरीबन हम तकरीबन 30,000 के लगभग हम वहाँ पे भी प्लांटेशन करेंगे। और इंशाल्लाह इस साल जो हमारा प्लान है वो तकरीबन 1 लाख प्लांटेशन, जो ट्री प्लांटेशन है वो हमने इसको कंप्लीट करना है। इसकी जो तादाद है ना 1 लाख से इंशाल्लाह ऊपर ही होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन तमाम प्लांट्स का मकसद क्या होगा? मतलब कोई आप इनसे बेनिफिट भी लेंगे या सिर्फ ये एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए लगाए जा रहे हैं? देखिए, फर्स्ट बेनिफिट से मुराद ये है कि लोग कारोबार भी करते हैं प्लांटेशन से, कोई फलों के दरख्त लगाते हैं जी, कोई दरख्त का ही बेसिकली कारोबार करते हैं, लकड़ी का ही, जो कि हमारे मुल्क में बैन भी किया जा चुका है मुतअद्दिद बार। ये इसका मकसद क्या है इतनी ज़्यादा प्लांटेशन का? देखिए, ये तो एक पूरी एक ना फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान होता है। ठीक है जी। कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। फ्रंटली हम ये जो प्लांटेशन कर रहे हैं ये बेसिकली जस्ट एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए है। हमारा उस तरह कोई नहीं है कि हम जस्ट टू गेट द टिम्बर के लिए नहीं कर रहे या किसका को, और ऐसा हमारा पर्पस नहीं है। ठीक है जी। सिर्फ लाहौर के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए इंडिजिनस ट्रीज हम लगा रहे हैं, ताकि इसका जो ओवरऑल एक जो आजकल हालात हैं उसको बेहतर किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये रूडा को डोनेट भी किए हैं कुछ पब्लिक ने भी, या किसी ने जिसका दिल किया स्पॉन्सर्ड प्लांट्स, या फिर रूडा ने सारे परचेज किए हैं? नहीं जी, ये सो फार हमने अपनी काविश ये रूडा परचेज की हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं एक ऑफ रिकॉर्ड बताने वाली बात है, जो ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मैं खुद पर्सनली भी चाहूँगा कि मैं अपना हिस्सा भी अदा करूँ जी, ये माशरे की इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए। अगर यहाँ पे पौधे लग रहे हैं तो मैं खुद एक प्लांट मैं भी लगाऊँ जी, अपनी सारी टीम से 1 बाय 1। ये 6-7 मेरी टीम में लोग हैं जी, इन सब से भी मैं लगवाऊँगा। और भी यहाँ पे मुझे जो लोग नजर आएंगे ऑलरेडी लगा भी रहेंगे, उनसे भी लगवाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक आपने भी अपने हाथ से लगाना है। जी ज़रूर, जी ज़रूर। और बल्कि मैं आपके तवज्जो से जो मतलब डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके CSR में ये प्रोविजन होती है, प्लांटेशन या इस टाइप का सोशल काम बिल्कुल होती है, उन्हें करनी होती है। तो आपके तवज्जो से भी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो लोग भी इसमें जो है ना जितना हो सके पार्टिसिपेट करें, ताकि हम प्लांटेशन ड्राइव को अपनी को हम एक वो मैसेज उस पर लेके जा सकें। ठीक है, ज़बरदस्त। वो मुझे दूर बहुत कोई वर्कर काम करते दिखाई दे रहे हैं, मुझे अभी आइडिया नहीं है जी वो हमारे रूडा के ही वर्कर्स हैं या नहीं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं, आगे चलते हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी। और प्लांटेशन के दरमियान में क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। वसीम साहब हमारे कैमरामैन हैं। वसीम साहब, मैंने तो इस मिट्टी में अपने जूते और कपड़े ख़राब कर लिए हैं, आप भी मेरे साथ आके ख़राब करें। आ जाएँ, कोई बात नहीं, चलते हैं जी। डॉक्टर साहब आप भी आ जाएँ जी, आप भी जूते हमारे साथ साथ ख़राब करें जी। ये जी थोड़ा सा और आगे आए हैं जी, तो आगे आने के बाद ये नहायत ही खूबसूरत किस्म का एनवायरनमेंट और माहौल बन गया है और बड़ी खुशी हो रही है जी मुझे देख के। आज से कुछ अर्सा पहले जब आए थे तो ये जंगल बेआबान था, मेरे से लंबी लंबी तो यहाँ पे घास उगी हुई थी, उसको पहले सारा क्लियर किया गया है, दरमियान में एक पाथवे बनाया गया है, रोड बनाया गया है जी। उसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन हुई है और उनको प्रॉपर पानी मिल रहा है। थोड़ा सा पैन करके वसीम साहब दिखाइएगा जी, वहाँ पर आपको वो जो ट्यूबवेल नज़र आ रहा है उस ट्यूबवेल से पानी आ रहा है और वो पानी इन पौधों के लिए सिर्फ आ रहा है, वो ट्यूबवेल सिर्फ इन पौधों के लिए चलाया जा रहा है और पानी आ रहा है। डॉक्टर साहब मज़ा आ गया जी, दिल खुश हो गया देख के। और ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ जी जब ये दरख्त बड़े हो जाएंगे, जब ये प्रॉपर प्लांट्स बन जाएंगे, तब यहाँ पे गर्मी सर्दी में एक कैसा कमाल का माहौल बन जाएगा जी। वो तो वाकई एक पिकनिक पॉइंट बन जाएगा। 3 से 4 साल में इसमें आप डिफरेंस फील करेंगे इंशाल्लाह विद इन 2। हाँ, और ये मुझे लगता है एक पिकनिक पॉइंट बन जाएगा जी, लोग तो यहाँ पे पिकनिक मनाने आया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा जी कौन कौन से प्लांट्स हैं और इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा जी। ये सारी इंडिजिनस स्पीशीज हैं, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज किया है कि वही वाले हैं। ठीक है जी। अर्जुन है, इसमें पिलकन है। ठीक है। और कितने प्लांट्स यहाँ पे इतने से एरिया में लगे हैं जी? ये जो आप एरिया सारा देख रहे हैं ये तकरीबन 25 एकड़ एरिया है। ओके, हाँ जी है। तो इस पे तकरीबन हमने 16-17 हज़ार पौधे लगाए हैं। ओके 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 ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, जिनकी हम बात कर रहे थे कि एक हमें दूर से शहरी नज़र आ रहे थे मेहनत करते हुए, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अच्छा आप इधर ही आ जाएं हज़रत, इधर ही आ जाएं, इसी तरफ आ जाएं। इसी मिट्टी में जाना है जी, मिट्टी मिट्टी हुए में इसी मिट्टी में एक दिन चले जाना है। कैसे हैं, खैरियत से आप? बस खैरियत, सेहत पे ठीक है आपकी? क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अशरफ जी। अच्छा अशरफ साहब की करते हो? महकमा जंगलात ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਗਾਰਡ ਆ। अच्छा, ਫਰੈਸ਼ ਗਾਰਡ ਹੋ, ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਡਾ ਦੇ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ 60 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਸ਼ੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਅਰਥਵਰਕ ਕਰਾਇਆ, ਪੌਦੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਕਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਸੀ। ਰੂਟਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ 17,000 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸਨ ਸਫੇਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਸਰਕੰਡਾ ਜਾਂ ਮਸਕਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਕੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਫਿਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਮੋਗ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ कुदरती तौर पे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। वाकई जब माहौल बेहतर हो जाता है तो बहुत बीमारियां भी कम हो जाती हैं। बीमारियां भी कम हो जाती हैं तो एक अच्छा सबसे जो बेसिक चीज़ है जी वो चिड़चिड़ाहट है। एक चिड़चिड़ापन जो आज के माशरे में पैदा हो गया जी, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जी, जिनमें से सबसे पहले तो हमारे लाहौर की ट्रैफिक। 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। तकरीबन 1 करोड़ के करीब, 90 लाख के करीब सिर्फ ट्रैफिक की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं जी लाहौर में। और इतनी ज़्यादा गाड़ियों में, इतनी ज़्यादा आबादी में इस शहर में रहना, चिड़चिड़ाहट और पॉल्यूशन, मतलब ये सब कुछ समझ में आने वाली बात है जी। अगर आपका में चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, अगर आप मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, ये सब इस हमारे खूबसूरत से शहर की आबादी का इसमें कुछ % रोल है जी। और उसमें भी मज़ीद सोने पे सुहागा ये हो जाता है जी, हमारी सेहत को ख़राब करने के लिए जो यहाँ पे साफ़ माहौल नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता जी? देखें, आपको, मुझे, हम सब को एक इशू, एक मसला पता है, लेकिन उस मसले पे बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और वो मसला ये है जी कि ज़राई ज़मीनों पे सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। लाहौर दिन ब दिन फैलता जा रहा है, इसके नाखून बढ़ते जा रहे हैं जी। और ये बढ़ते हुए नाखूनों के साथ नोच किसको रहे हैं? आपको, मुझे, हम शहरियों को, हम पाकिस्तानियों को नोच रहे हैं। हमें ज़रूरत है तो इसी तरह की प्लांटेशन की ज़रूरत है। हम खुद करें, ज़राई ज़मीनों को महफूज रखने की ज़रूरत है। जितनी हो सकता है हम करें, जितना कम हो सकता है किसी एक शहर पर लोड डालें वो भी बेहतर है। आसपास के शहरों से या दूर दराज शहरों से भी लोग आके लाहौर में आबाद हो रहे हैं और उसकी वजह ये है जी, नुकसान ये है जी कि उसकी वजह से इर्द गिर्द भी सारी सोसाइटीज़ बनानी जा रही हैं और लाहौर बढ़ता जा रहा है जी। तो थोड़ा सा ख्याल रखें हम अपने लाहौर का, हम अपने पाकिस्तान का, हम अपने पंजाब का। और वो ऐसे ही रख सकते हैं कि जहाँ पे जितना भी मौका मिलता है अपनी हैसियत के मुताबिक पौधा लगाएं जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे चल के ट्यूबवेल की सूरत हाल आपको दिखाते हैं जी। पानी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी देर चलता है, थोड़ी सी ये भी मालूमात आपको बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये जी आपको ट्यूबवेल का बताया था, ये ट्यूबवेल आपको नज़र आ रहा है जी, प्लांटेशन के लिए पानी निकाल रहा है, पानी दे रहा है। और ये हैं जी जो आपको कैमरा में नज़र आ रहे हैं, ये हैं हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हमज़ा कैसर साहब। हमज़ा ने पहली दफ़ा ट्यूबवेल देखा है जी, और शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन इतनी करीब से पानी इंजॉय करते हुए पहली दफ़ा देखा है। हमज़ा का क्या एक्सपीरियंस है, कैसा है जी, वो हमज़ा से पूछ लेते हैं। हमज़ा इधर आएँ, इधर आ जाएँ जी। हमारे टीम मेंबर हैं और ये जो भी डेली आप प्रोग्राम देखते हैं उस प्रोग्राम में ऑफ कैमरा इनकी बहुत मेहनत होती है जी। और जितने भी हमारी टीम वर्क है, हमज़ा उसमें एक बेहतरीन किस्म का किरदार अदा करते हैं। हमज़ा कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोगों को सलाम कर दो, आपको, आपका काम तो वो देखते रहते हैं, आज आपको भी देख लें। जी, सबको, तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, और हमारे काम को पसंद करते रहें, शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं, आपने पहली दफ़ा, आप हमारे साथ आए हो, हमारे टीम मेंबर हो, हर जगह साथ जाते हो, आज यहाँ पे आप पहली दफ़ा हमारे साथ आए हो। ट्यूबवेल और ये प्लांटेशन रूडा की कैसा लग रहा है काम?
काम बहुत अच्छा है, बहुत जो इरिगेशन की जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, और ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में भी एक डेवलपमेंट, एक जो है जिद्दत की तरफ पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम जा रहा है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा कनाल सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन अब हम इरिगेशन सिस्टम की तरफ भी जिद्दत में जा रहे हैं, तो खुशाइन बात है फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपको ये पिकनिक पॉइंट बहैसियत पिकनिक पॉइंट लग रहा है? हाँ जी, फैसिनेटिंग आइंदा साइट कभी है। पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आओगे जब ये दरख्त बड़े बड़े हो बिल्कुल, जाएंगे? जब ये रकजोक का जंगल कंप्लीट होगा और ये बहुत एक फैसिनेटिंग साइट होगी, फ्यूचर में हाँ। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी, एक हाँ। लाहौर का एक रोशन चेहरा ये इससे नजर आएगा। अच्छा चलें, खुश रहें। ये हमजा हैं जी, हमजा आपने देख भी लिए हैं। आज ही हमने पहली दफ़ा हमजा का फेस रिवील किया है जी कैमरे पे, और आपने हमजा को देख लिया है। और अब हम हमारी डायरेक्टर एनवायरनमेंट हैं रूडा की जी, मैम नादिया ताहिर साहिबा से बात करते हैं। मिस इधर आ जाएं जी, आप सनलाइट के अगेंस्ट ना जाएं, और मैम से पूछते हैं कि एनवायरनमेंट के लिहाज से जी आपकी क्या मेहनतें चल रही हैं, क्या कोशिशें चल रही हैं जी। कैसी हैं आप मिस? खैरियत से हैं जी? सबसे पहले तो ये बताएं आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू, खैरियत से। क्योंकि अभी स्मोक ने पिछले दिनों बहुत लोगों को मुतासर बहुत किया है बहुत जी। ज़्यादा और एनवायरनमेंट वाले थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो कि इसी वजह से वो ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। हाँ, हम लोगों की सेहत का भी ख्याल करते सेहत हैं का और भी, उनको हाँ। बताते भी हैं कि वो भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। ख्याल रखें, ठीक है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक अब स्मोक बेहतर हो गई, बहुत कंट्रोल बेहतर। हो गई है, बहुत बेहतर। तो आगे और अल्लाह बेहतर करेगा। उसमें हो जाएगी। गवर्नमेंट की कोशिशें भी शामिल हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इदारों की अपनी सारी जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है, और मौसम की भी कुछ है बेहतरी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल भी की गई हैं, जिसकी वजह से आपको ये आज बेहतरी नज़र आ रही है। रूडा है। ने अपने एरिया में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की, मैं खुद जाती रही, हमारे इन्फोर्समेंट टीम है उनके साथ भी हम जाते रहे, और ठीक है। सीओ की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी हमें, और हम रात को भी ऑपरेशन करते रहे और दिन को भी करते रहे। ठीक सो है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि इंडस्ट्री जो है वो अपना स्मोक जो है वो मिनिमाइज करे। अच्छा, किया इंडस्ट्री ने हाँ, जो रूडा ने इंडस्ट्री ने इंडस्ट्रियल जोन किया। बनाया था उसमें, और अच्छा ये हाँ। थोड़ी सी पहले क्लैरिटी हो जी, जाए। जी, जी, रूडा ने इंडस्ट्रियल जोन तो हमारा तो प्लान है, ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री पहले से है वो हम उसी को बेहतर बना रहे डिक्लेयर हैं। हमने किया ठीक कि है। ये इंडस्ट्रियल जोन है, क्योंकि वो ठीक है। इतनी तादाद है कि उनको शिफ्ट करना एक बहुत मुश्किल बड़ा है, एक्सपेंडिचर है बहुत, जी। हाँ, 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 और उनके लिए जो लोग वहाँ से पुराने बैठे हुए हैं उनकी ठीक है। तरफ से भी एक मसला था, ठीक सो है। हमने उन्हीं को डिक्लेयर वहीं पे किया कि ओके। ये इंडस्ट्रियल जोन है। सो जो मतलब रूडा की मेंबरशिप में आए हैं लोग, जो अब मतलब रूडा ने जिसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट का क्या आपको कैसी सूरत हाल नज़र आई? और उसके अलावा जो रूडा में नहीं है, जैसे कि मुख्तलिफ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं लाहौर में, उनमें आपको क्या दोनों में फ़र्क नज़र आया? अच्छा, इस तरह से है कि इंडस्ट्री कुछ कहीं पे स्पार्सली एलोकेटेड है और मौजूद है, और कुछ जगह पे जो है वो एक क्लस्टर है इंडस्ट्रीज़ का जहाँ ठीक पे है। वो मौजूद है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री, जैसे कि आप भी सुन रहे हैं, आप भी मीडिया कवर करते हैं, वो इंडस्ट्री है जो स्टील इंडस्ट्री, जो ज़्यादा स्मोक एमिट करती ठीक है जी, ठीक है, उनके साथ हमारी मीटिंग्स भी रही हैं, हमने अवेयरनेस वर्कशॉप भी करवाई ठीक है रूडा जी। इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ही, ठीक है जी, और उनको फिर लोगों को इकट्ठा भी किया, इंडस्ट्रीज को भी बुलवाया, ठीक है और जी। आम जो पब्लिक है उनको बुलाया और उनको बताया कि एक तो आपको हमारे पास जो इन्वायरमेंटल एनओसीज हैं हम्म, वो नहीं है ठीक सबसे है जी, पहले। ठीक है, सो एक डेटा कलेक्शन भी बहुत बड़ा इशू है सबसे पहले, कि डेटा कलेक्शन हमारे पास क्या हो, कि इंडस्ट्री क्या बना रही है। जाहिर बात है जो वो बना रही है वही फिर फिजा में उसका स्मोक को एमिट कर रही है। ठीक है जी, इस चीज़ का डेटा कलेक्शन हमारे पास पहले होना चाहिए, क्योंकि रूडा बना उससे पहले ऐसा कोई डेटा मौजूद ही नहीं था। ठीक है, सो कार्रवाइयों के दौरान मुझे ये डेटा कलेक्शन का भी एक मौका मिला, और हमने उसका भी वो चीज़ इकट्ठी की। सो इंडस्ट्री के साथ भी हम रहे, और फिर जो जिनको हम सील करते थे उनको बाकायदा उनको पूरी मालूमात फराहम की जाती हैं कि ठीक आप है। अपना इन्वायरमेंटल एनओसी हासिल करें, ठीक है जी, और उनको फिर पूरा तरीकाकार बताया जाता है, उनको फ़ाइन भी किया जाता है, ठीक है, और उनके साथ अब हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तकरीबन हमने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ की है, ठीक और है, अब उनको काफ़ी समझ भी आई है लोगों को, ठीक और है। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस तो वो पहले से लगा ओके, भी रहे ओके, हैं। ओके, अब वो स्टेज है कि वो लगाते भी हैं, चल भी रहे हैं, मगर उनकी मेंटेनेंस एक अदर हाँ वो भी एक नेक्स्ट बहुत स्टेप, बहुत अब हम important नेक्स्ट factor है, लेवल पे बिल्कुल चले ऐसे ही है गए जी, हैं। सो ऐसे ही है। ये इसमें इशू है। ओके, अच्छा यहाँ पे मैम आपको क्या लग रहा है जी, ये पहले आज से आपके साथ ही हम आए थे तकरीबन 2 साल पहले, तब की और अब की सिचुएशन में मुझे तो बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है जी। यू और- टेक माय वर्ड्स, जो मैंने आपको बताया जी, था कि जी, जब जी। आप आगे आएंगे तो आपको प्लांटेशन में इजाफा मिलेगा, हाँ, कमी हाँ, नहीं मिलेगी। अभी ऐसे ही तो है। आपको तकरीबन आप जितना एरिया हमने उस वक्त देखा था, अभी तो और भी ज़्यादा हमारे पास है। हाँ, हाँ। तकरीबन जैसे आपको बताया गया कि मोर देन आई थिंक 200 एकर्स हैं जो भी प्लांटेबल हैं, ठीक है, जो भी अंडर प्लांटेशन है। प्लांटेबल एरिया तो ज़्यादा है, और वो तकरीबन 950 एकड़ तकरीबन इसे मौजूद है, जो अभी ओके, करेंगे ओके, हम ओके, उसमें जो भी करेंगे। करना है, और वो ठीक है। ब्लॉक्स हम बनाएंगे जिसके ठीक है। अंदर जो है वो प्लांटेशन
जो लोकल प्लांटेशन है और जो इंडिजिनस प्लांटेशन है वो उसमें की जाएगी, जो स्मॉग के लिए बेहतरी भी आएगी और ये एक बफर जोन की तरह काम करता है। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी मज़ीद डिटेल बताइएगा जी, इसमें जो महकमा जंगलात है यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से क्या कोलैबोरेशन की जा रही है, आपकी तरफ से क्या की जा रही है, किसकी इनपुट ज़्यादा है, किसकी इनपुट कम है, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, आपने क्या प्रोवाइड किया, ये थोड़ी सी इब्तदाई मालूमात हमें दीजिएगा। ये एक समझ लें आपके जॉइंट वेंचर है। ठीक है। ठीक है, और दोनों डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी हैं, सो दोनों की जो टेक्निकल टीम्स हैं वो इसको असेस करती हैं एरिया को। ठीक है। और फिर वहाँ पे फैसिलिटीज़ देखी जाती हैं, जिस तरह आपको ये अपना नज़र आ रहा है ट्यूबवेल सेक्शन है। जी। और इसके लिए पहले सारा अर्थवर्क किया, वो NLC ने किया था। और इसी प्लांटेशन के लिए ये प्लांटेबल एरिया पहले तैयार किया गया। ठीक है। और जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लांटेशन थी उसको नहीं डिस्टर्ब किया गया, बल्कि जो फर्दर हमने प्लांटेशन उनके साथ मिलके स्पीसीज सिलेक्शन असल में एक इशू होता है हमेशा से। स्पीशीज सिलेक्शन के लिए दोनों पार्टीज़ ने जो उनके साथ मिलके आपस में वो सिलेक्ट किया, और फिर उसके बाद उनकी हाइट और उनके लिए जो उनको चाहिए था, मैन्योर चाहिए था या जो भी आप कह लें कि उसके लिए कंपोस्ट या जो भी इसको क्या कहा जा सकता है, सो वो उसके लिए दिया जाता है। फिर सीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमने सारे दोनों सीजन अवेल किए, मानसून भी अवेल किया, स्प्रिंग भी अवेल किया, सो उसका रिजल्ट फिर आपके सामने। ठीक है जी, ये प्लांटेशन। और दूसरी एक और चीज़ मुझे बताइएगा जी, चूँकि ये ऐसा इलाका है, जंगल टाइप इलाका है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से रात को तो आने में डर भी लगता होगा और बिल्कुल सुनसान सा इलाका हो जाता होगा। यहाँ पे प्लांट लगा तो हमने दिए हैं, लेकिन ओपन एरिया है, यहाँ पे जानवर भी आते होंगे जी, यहाँ पे और बच्चे भी शरारतें करते होंगे, गांव के लोग भी इर्द गिर्द के होंगे। इनका ख्याल रखने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब शाम को कौन अवेलेबल है, रात को कौन अवेलेबल है, दिन में कौन अवेलेबल है? अच्छा उस्मान, पहले तो आपकी मैं करेक्शन करूँ, ये जंगल टाइप नहीं है, जंगल ये ही जंगल ही है। जंगल ही है। ठीक हो गया। जी। सो उसके साथ ये है कि ऑब्वियसली आपका बड़ा सही सवाल है कि लोकेलिटीज हैं। आगे शगपुर है, आप शाह को दरिया अगर नजर दिखा सके आपका कैमरामैन, तो वो दरिया है और वो रास्ता लोग इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये जंगल में से गुजरते हुए जाते हैं, और फिर ये अब चूंग से बाहर ये निकलेंगे। सो ये पुराने रास्ते हैं, इनको आप बंद नहीं कर सकते, जो कि जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं उनको हमेशा से जंगलों के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है। सो ये वो रास्ता लेते हैं, मगर उनको ये पता है, और हमने यहाँ पे सिक्योरिटी रूडा ने अपनी बिठाई भी है। हर जो ट्यूबवेल पंप सेक्शन है इसके अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, यहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर भी मौजूद होता है। ठीक है। सो इसकी पूरी तरह से निगरानी की जाती है, और प्लांटेशन अनअटेंडेड नहीं होती, उसके लिए वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, और वो दिन रात उसकी इंस्पेक्शन भी करते हैं, और उसकी चेकिंग भी करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कर रहा है, और रूडा डिपार्टमेंट अपनी सिक्योरिटी भी उसको वो कर रहा है। क्योंकि ये मेरा पूछने का असल में मकसद ये था, बहुत ज़्यादा एरिया में माशाल्लाह हम प्लांट्स लगा रहे हैं, आगे और भी लगाएंगे। हमारे पास जो ज़ाहिर मैन पावर है, लेबर है, जो उसकी निस्बत कम होगी। अब ये जो बड़ा दरख्त हो जाता है, एक बड़ा प्लांट हो जाता है, उसका ख्याल रखना आसान होता है। ये जो छोटा है जी, इसको तो मेरे ख्याल से एक बकरी भी आके ज़ाया कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो यही इसके इब्तदाई मराहिल जो हैं, यही तय करते हैं जी कि इसकी ज़िंदगी कितनी होगी मेरे ख्याल से। तो इस वजह से मेरा ये पूछने का मकसद था, और आपने मुझे बताया कि अगर इतनी हमारे पास इनफ लेबर है कि वो सारे का ख्याल रख सकती है। पूरा पैकेज होता है जिसमें इनकी मेंटेनेंस भी शामिल होती है, सिर्फ लगा देना मकसद नहीं है, उनको परवान चढ़ाना भी असल मकसद है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अभी जी मुझे थोड़ा सा दूर वसीम साहब पैन कीजिएगा जी कैमरा, ये लेबर नज़र आ रही है, लेबर भी कुछ काम कर रही है। अभी इस लेबर के पास चलते हैं और इनसे जाके पूछते हैं जी कि क्या मकासद इनके क्या हैं, क्यों काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी तो हुए हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है वो भी इन्हें पता है या नहीं पता। एक छोटे से वक्फे के बाद इनके पास चलते हैं जी, और इनके पास चल के ये मालूमात भी इनसे हासिल करते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक ये हमारे भाई हैं जी, कैमरे को देख के बिल्कुल स्टैचू बन गए हैं वैसे, लेकिन उससे पहले ये काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और की करते पे सन की नाम है ताड़ा? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद साहब ठीक ठाक हो, सेहत भी ठीक है, खैर खैरियत? अल्लाह पाक दा शुक्र है। चलो अल्लाह दा शुक्र है जी। किथे रहंदे हो? लागे किथे रहंदे हो? हाँ जी। अच्छा, ते की करदे पे सजे? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। पौधे लाने वास्ते इन्ने ते पौधे लागे ने, और किन्ने लाने? ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਧੂ अभी और लाने ये? क्यों इन्ने पौधे लाओ जी? हैं? ਬਸ अच्छे होंदे ने, लाने चाहिए ने। हाँ जी। अच्छा चलो, अच्छे होंदे ने पौधे, लाने चाहिए ने। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਲ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਹਵਾ ਲਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾ ਲੈਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ?
10-20 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਖੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਪੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? 2000 ਪੌਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2000 ਪੌਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। नहीं बड़ी अच्छी गल है, बड़ी अच्छी गल है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। की हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है जी? की करते हो? ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। अच्छा दिहाड़ी का काम करते हो। इतने करीब कितने रहंदे हो जी? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ठीक है। ते की नाम की है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ। ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਮਕਸਦ ਰਹੇ। ਕੀ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ? ਪੌਦੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਫਿਰ- ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੌਣਕ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਹਾੜੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਦਿੰਦੇ ਐ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ 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 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋ 8000 ਲਾ ਲਿਆ। 8000 ਲਾ ਲਿਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਰ 8000 ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਪੌਦੇ ਪੂਦੇ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ? ਅਰਜਨ ਲਾਈਏ, ਸੁਖਚੈਨ ਲਾਈਏ। ठीक है, अर्जन सुखचैन और ਹਾਂਜੀ मिक्स ही ने बस नाम- पता है ना, दो है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिएगा जी वसीम साहब, कैमरा पैन करके दिखाएं कि यहाँ पे आगे और भी मेहनत कर रहे हैं हमारे हजरात। मेरी तरफ कैमरा कीजिएगा जी। ये ज़ाहिर है मेहनत के साथ साथ बाकी मामलात भी चलते रहने चाहिए, वो भी ज़रूरी हैं। ये हमारे एक बुज़ुर्ग मज़दूर हैं जी, उन्होंने साथ अपना हुक्का भी रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो जी एक हमारा दोस्त होता था, वो कहता होता था कि सिगरेट ख़त्म हो जाते थे, थोड़े से पैसे उसके पास होते थे तो वो दुकान से जाके सिगरेट ले लेता होता था। और उससे जब कोई पूछता था कि यार ये तुम्हारे पास आखिरी थोड़े से पैसे थे, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, जाके सिगरेट क्यों ले लिया? तो वो कहता था जी रोटी का वादा यानी रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया, सिगरेट का वादा तो नहीं ना किया, तो सिगरेट हम ले लेते हैं, रिज़्क़ अल्लाह दे देगा हमें, अल्लाह ने वादा किया जी। ये वही हिसाब है जी कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने दिया किया है, आज इतने जो रिज़्क़ अल्लाह देगा हुक्के दा वादा तो नहीं ना किया, तो हुक्का ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਚੁੰਗ ਚੁੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ। ਹੋ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਹਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੰਮ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਤਜਰਬਾ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੱਠਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਬਸ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ। ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ? अच्छा ਤੁਹਾਡਾ। चलो कोई नहीं, ये काम चलता रहना चाहिए नाल नाल। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। ये हमारे और भाई हैं जी काफ़ी सारे, ये सब मेहनत कर रहे हैं। कैमरा इनकी तरफ कीजिएगा जी, कैमरे में देख के हाथ हिला दें जी सारे। ज़बरदस्त काम करते पे, मेहनत करते रहो जी, खुश रहो। छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है ये दरिया है जी, और इसको अगर मैं गंदा नाला कहूँगा तो वो भी मैं गलत नहीं कहूँगा। उसकी वजह ये है कि ये है तो दरिया, लेकिन ये हमने, आपने, हम सब ने और हमारे मतलब लाहौर ने, हमारे मुआशरे ने मिलकर इसको इतना गंदा कर दिया कि अब ये गंदे नाली से भी ज़्यादा जहरीला और गंदा है जी। खैर इस पर भी बात करेंगे जी। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से पहले ये पूछते हैं जी कि डॉक्टर साहब हमने यहाँ पे जितनी प्लांटेशन कर दी है जी वो तो ठीक है, अब जितना एरिया हमारे पास रह गया है उस एरिया में हम क्या प्लांटेशन करने जा रहे हैं? उस्मान इसमें ये है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। शुरू में हमने तकरीबन ये 200 एकड़ एरिया टेक ओवर किया और जिस पे प्लांटेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नियर टू फिनिश है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एक और प्लान है वो 200 एकड़ एरिया ऐसा है कि जिस पे हम बोटेनिकल गार्डन डेवलप कर रहे हैं। वो जो उसका जो डिज़ाइन है वो अभी मतलब इन प्रोसेस है। जो जब उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा उसको इंशाल्लाह उसकी बोटेनिकल गार्डन की डेवलपमेंट को हम शुरू करेंगे 200 एकड़ पे। उसके बाद उस्मान जो एरिया बचता है वो है तकरीबन 500-550 एकड़।
उस पे भी हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्लांटेशन ही करेंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है और इसको हम बेला फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये दरिया और दरिया के दोनों साइड्स पे जो कुछ जहाँ जहाँ पे भी ब्लैंक एरिया है, जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल स्पेस है प्लांटेशन के लिए, वो प्लांटेशन हम करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। सारी प्लांटेशन यहीं पे कर देनी है हमने रख जोक में ही, या कहीं लाहौर में या लाहौर के इर्द गिर्द कहीं और भी कोई प्लान है रूडा का प्लांटेशन का? जी ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया उस्मान। सबसे जो हमारा एक बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली अभी की जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जी जी, ये महमूद बूटी डंप साइट है। ठीक है, रूडा उसको रिहेबिलिएट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें ये है कि हम उसमें वहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है जी, जो कि राउंड अबाउट 35 एकड़ पे होगा। ठीक है जी, तो दैट विल बी मतलब इको टूरिज्म प्लेस होगी। ओके for ओके, लाहौरीज। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ठीक है। ज़बरदस्त, और उसमें हम एक सोलर का करेंगे, ठीक है, सोलर पार्क, और सेकंड ये है कि हम उसको अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। ज़बरदस्त। वो जगह ऐसी है महमूद बूटी कि उसकी एक साइड पे इंडस्ट्रियल है हाँ हाँ, और दूसरी साइड भी उसकी मतलब ओवरऑल उस तरह को अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक तो है, वो एक अच्छी जो है ना एक इको टूरिज्म प्लेस हो जाएगी। ओके, उसको भी मतलब हम अच्छा माहौल प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ कि ना सिर्फ ये महमूद बूटी डंप साइट, इसके अलावा ये जो मोटरवे M2 है, M2 से लेके फैजपुर इंटरचेंज तक जो एरिया रूडा जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, वहाँ पे हम रोड साइड प्लांटेशन करवा रहे हैं। ठीक है, ये तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया ठीक होगा। है, ठीक है, 5 किलोमीटर लेफ्ट, 5 किलोमीटर राइट। राइट होगा। तो वहाँ पे भी इसी तरह हम जो प्लांटेशन प्लान होगा कि उसमें फ्रूट ट्रीज होंगे, उसमें शेड ट्रीज होंगे, और स्पेशली जो इसके साथ हम जो है ना फ्लावरिंग ट्रीज ठीक का है, एक एवेन्यू क्रिएट करेंगे, ताकि जो लाहौर का गेटवे है, जो लाहौर की एक एंट्रेंस है, वो जस्ट एक वाओ का आपको जो है ना ठीक है। फील दे। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा एक और प्लान है वो ये है कि जो तालाशाह काकू इंटरचेंज से जब आप लाहौर ईस्टर्न बाईपास से टुवर्ड्स रिंग रोड मूव करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा प्लान है तकरीबन 26 किलोमीटर एरिया पे ठीक है, इसी तरह रोड साइड प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, और उसमें जो रोड के साथ साथ हम फ्लावरिंग ट्रीज लगाएंगे, ताकि जो लाहौर की जो एंट्रेंस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत किया जाए और बेहतर बनाया जा बेहतर बनाया जा सके। ठीक हो गया, बेहतरीन जी। ये जी डॉक्टर साहब से आपने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी आपका, मेरी तरफ से, मेरे लाहौर की तरफ से, सबकी तरफ से, रूडा का भी एंड आपका भी शुक्रिया जी, आपने हमें थोड़ी सी इब्तदाई मालूमात आज दी। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब से आपने थोड़ी सी इब्तदाई मालूमात हासिल कर ली है। अब ये एक इर्रेगुलर से वे में दरिया है जी, ये हादसात का भी शिकार हो सकता है जी, और ये जितनी पॉल्यूशन फैला रहा है इससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। एक इकोसिस्टम होता है जी, वो इकोसिस्टम जिसके तहत हमारी पूरी जो है सर्कल चलता है जी, आपका, मेरा, हम सब का एनवायरनमेंट का सर्कल एक चलता है, वो इस पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तो पानी बेहतर होने की वजह से इकोसिस्टम बेहतर होगा, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें रेगुलेशन में आ जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। इस पानी को कैसे बेहतर बनाया जा सकेगा, ये आपको दोबारा अगले शो में बताएंगे जी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।